तो गाइस ये है हिंदी का आपका पेपर जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक 80 प्रिंट होना चाहिए, तो मिस्टेक गलती से 100 प्रिंट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लो, क्या ये क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, देखो प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? तो 1880। ठीक है, दूसरा है यहाँ से फूले नहीं समाना, तो इसका विशेषण हो जाएगा दूसरे का। फूले नहीं समाना वाक्य है तत्सम शब्द। राहुल जी ने सन 1929 से 1930 में ल्हासा की यात्रा किस देश से की थी? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। ठीक है, इसको राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग यहाँ पे 150 हो जाएगी। ठीक है, कविता के शब्दों के अनुशासन को छंद कहते हैं। अब कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, तो आप देख लेना पेपर में। ठीक है, फूले नहीं समाना वाक्य मुहावरा। ये हो गया प्रश्न। 367 का चयन कीजिए। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, तो ये असत्य है, गलत है। ठीक है, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। देख लो, ललचत कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, ये भी आपका सत्य है, राइट। काव्य से बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, इसमें रस लिखा है, इसलिए ये असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। कश्मीरी कवि का हो जाएगा, ये देख लो, ललचद। शब्द को पूर्व लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग से हो जाएगा। कबीर की रचना, ये हो जाएगा कबीर ग्रंथावली। गधे में गुणों की पराकाष्ठा ऋषियों मुनियों से। ठीक है, ये हो गया। ये देख लें, ये नंबरिंग की गई है बगल में, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, ये बोर्ड में भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जो आपको बोर्ड पेपर देने जाते हैं एनुअल का, तो आप देख लेना। प्रश्न 5 को चलते हैं। निम्न प्रश्न का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य दीजिए। निपात शब्द किसे कहते हैं? इसको लोग देख लें। कबीरदास जी ने पहले पद में किसका विरोध किया? तो गाइस जो एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है, इनको आप स्वयं करें। ठीक है, ला किसे कहा जाता है? तो ये भी आप स्वयं करें, यहाँ पर गलत लिखा हुआ। ठीक है, ललचद ने सच्चाई जान किसे कहा है? तो गाइस इन सबको आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, पेपर को अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन आप लोग आंसर कर लेना, क्योंकि आपका प्री बोर्ड और बोर्ड में भी इन्हीं सब क्वेश्चन पेपर को मिला के आंसर आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि आप देखते होंगे पिछले जो पेपर है रिवीजन का, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी बोर्ड का है तो आपको प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और ये सब गाइस आपको जो है तो पेपर बना के इन्हीं से भी मिला के सब मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा स्पेशली क्वेश्चन है वो इस बार प्रश्न बैंक से आने की संभावना है, जैसा कि बताया जा रहा है एमपी बोर्ड द्वारा। लेकिन इनका कोई यार विश्वास नहीं रहता है ज़्यादा, क्या ये नियम रूल चेंज करते रहते हैं। सो इस वजह से अपना अब ध्यान दें खुद से तो बेटर रहेगा, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो यार, इस टाइप से प्रश्न आए थे आपके, तो वैसे इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो आए थे। ये काफ़ी ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। अब ठेठ गद्यांश जैसे आप सबको पता हो, देखो इसमें तो आपका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाता है। गद्यांश कुछ इस शीर्षक में लिख देना है, जैसे कवि के लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देते हैं तो असफलता मिलती है, प्राप्ति के लिए सफलता, ये सब दिया है। तो प्रश्न तो ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति है, फिर लक्ष्य जो लिख देना, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मेन जो उससे रिलेटेड हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, बाकी ये नहीं कि जो आदमी बोलता है या फिर जो गाइड पुस्तक में लिखा रहता है वही महत्व है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देख लो आवेदन मित्र विधायक और कंप्यूटर का महत्व, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें बात क्या होती है यार, जैसे कंप्यूटर का महत्व, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का सब है, तो आप लोग इस कंप्यूटर के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, पूरा नंबर मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश के बारे में अच्छा टॉपिक आया है, मतलब कुल मिला के रटना वाली बात नहीं, अपना शब्दों में भी आप लिखें।